लगाने के लिए उनके टीम के कप्तान दत्तू 24 नंबर की जर्सी में और जाते ही मजा बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर की ओर रेडिंग करते करते राइट कवर पर निगाहें गड़ा रहे थे खिलाड़ी बिल्कुल। और 1 2 3 4 कबड्डी कबड्डी की आवाज के साथ बिना कोई अंक के अपने मैदान की ओर वापिस। चलिए अपनी टीम के लिए प्रथम रेड लेकर 3 नंबर के जर्सी वाले खिलाड़ी ट्रिपल एस की ओर से बिल्कुल रानी परदेवा की टीम पहुंच चुकी है केबी फाइटर्स गरियाबंद के मैदान पर और अंकों का गणित अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। 0 पत्रिका है और 0 भारत ने ही विश्व को दिया है और देखते हैं 0 को कौन पहले हटाता है इस स्कोर बोर्ड से। और 33 नंबर के जर्सी में खिलाड़ी रेडिंग करते हुए केवी फाइटर्स गरियाबंद की ओर से। जी हाँ, और बिना कोई अंक के फिर से वापिस। और चलिए 21 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी जा पहुंचे हैं केवी फाइटर्स गरियाबंद के मैदान पर। इस समय अंकों का गणित प्रारंभ नहीं हुआ है। राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर जाते जाते खिलाड़ी फिर से बिना कोई अंक के वापिस। भूकर की आवाज संकेत है कि अब ज्यादा देर तक 0 पर यह स्कोर बोर्ड नहीं थमेगा क्योंकि के पक्ष में जी हाँ केबी फाइटर्स का 1 अंक और भूकर की आवाज फिर से सत्यम शिवम सुंदरम के लिए करोया मरुका यह मुकाबला हो चला है। रेडिंग कर गए हैं 21 नंबर की जर्सी वाले खिलाड़ी। जी हाँ, शानदार डिफेंस में दिखकर आउट। एक शानदार डैश देखने को मिला सामूहिक रूप से केवी फाइटर्स की ओर से। चलिए रुकू 4 नंबर की जर्सी में आ गए हैं ट्रिपल एस के मैदान पर। जी हाँ, किक लगाने की कोशिश की थी राइट कॉर्नर पर और फिर से बिना कोई अंक के बिल्कुल अपने पक्ष में अपने मैदान की ओर अग्रसर है खिलाड़ी। चलिए चलिए फिर से सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात ट्रिपल एस टीम की ओर से 3 नंबर के ही खिलाड़ी में गए हैं जर्सी में खिलाड़ी भाई याद राम। देखते हैं अपने टीम की प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं, पुरानी जीतों को फिर से याद दिलाते हैं। जी हाँ, मैदान के चारों ओर दौड़ लगा रहे हैं खिलाड़ी और 1 अंक का दावा पेश करते हुए। हेलो, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान ज्योति रानी पटेवा वर्सेस कंसिल ही दोनों ही टीमें तैयार रहेंगे। इस मैच के पश्चात उनका मैच होगा ज्ञान ज्योति रानी पटेवा वर्सेस कंसिल ही। ध्यान देंगे। हेलो, ज्ञान ज्योति रानी पटेवा वर्सेस कंसिल ही कुंजाम फाइटर्स दोनों ही टीम तैयार रहेंगे इस मैच के पश्चात। खिलाड़ी अपनी प्रारंभिक तैयारी कर ले। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। और फिर से ट्रिपल एस की ओर से नंबर 3 जर्सी में खिलाड़ी आप पहुंचे हैं गरियाबंद के मैदान पर। इस समय स्कोर बोर्ड गरियाबंद के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, 1 अंक का महत्वपूर्ण बढ़त गरियाबंद के खिलाड़ियों ने अपने पक्ष में हासिल किया है और डागेश्वर 2 और ढाई के रेड में जा पहुंचे हैं। पिछले बार सफल हुए थे, लंबे कद के रेडर हैं, बोनस की संभावनाएं, लेकिन शानदार डिफेंस के जंगट में घिर कर हुए हैं। और ये तो होना ही था, या तो अपने लिए अंक लाना था या विरोधी के लिए, क्योंकि करो या मरो का मुकाबला था। और एंटीना वाले बाबा जी पहुंच चुके हैं। कहा जाता कि कंसिल के पूरे ग्राम में जितना 5G का नेटवर्क चल रहा है इन्हीं के एंटीने से चल रहा है। देखते हैं अपने एंटीने का परचम लहरा पाते हैं या नहीं। और बिना कोई अंक के वापिस आए हैं और 4 नंबर की जर्सी में रुक जा पहुंचे हैं सत्यम शिवम सुंदरम के मैदान पर। जी हाँ,
लेफ्ट कॉर्नर पर एक सूचना है, यदि आप दूर दराज से यह मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए यूट्यूब पर सीधा प्रसारण सीजी कबड्डी अड्डा गरियाबंद कबड्डी फेडरेशन के माध्यम से हो रहा है। और एक और यूट्यूब चैनल है जय छत्तीसगढ़, यहाँ पर दो ही यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सीधा प्रसारण हो रहा है, जय छत्तीसगढ़ और सीजी कबड्डी अड्डा गरियाबंद की ओर से। तो बिल्कुल आप ऑनलाइन भी इस खेल का रोमांच देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो जुड़ जाइएगा। हैप्पी बर्थडे और कुछ परमेश्वर भैया को। विचार विमर्श का दौर चल रहा है। परमेश्वर भैया कौन है नहीं जाना तो दोस्त। रिस्पेक्ट है आईक्यू। कोच साहब कुछ समझाइश देते हुए दोनों ही टीम के लिए। जी हाँ, इस समय अंकों का फासला बराबरी पर है। दोनों ही टीमें दो दो अंक लेकर गरियाबंद फाइटर्स ने दिखाया है उतना ही रेट सत्यम शिवम सुंदरम ने दिखाया है, और डिफेंस भी उतना ही है मिला जुला। इसी कारण से अंकों का फासला बराबरी पर है। और चलिए एम्पायर के विसिल के साथ फिर से रेड प्रारंभ होने जा रहा है। और अर्धविराम के पश्चात पहले रेड करेंगे केबी फाइटर्स गरियाबंद के खिलाड़ी, और डिफेंस के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है सत्यम शिवम सुंदरम रानी प्रतिभा ट्रिपल एस की टीम। तिरंगे जैसे जर्सी पर उपस्थित है केबी फाइटर्स गरियाबंद की टीम, और नीले लाल जर्सी पर उपस्थित है सत्यम शिवम सुंदरम की टीम। जी हाँ, चलिए देखते हैं यह मुकाबला किस करवट जाता है। कबट कबट की आवाज और एक अंक का दावा पेश कर रहे हैं खिलाड़ी, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किसमें वादे इरादे किसके सफल होते हैं देखना पड़ेगा। डिफेंडर का सफल हुआ है और रीडर अभी भी यह मानने पर आतुर है कि हमने टच किया है आपको। चलिए फिर से रेडिंग करने जा पहुंचे हैं और एक अंक का दावा पेश कर रहे हैं रुक्कू 4 नंबर की जर्सी में, और फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। और 3 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी गए हैं यादराम। चलिए चलिए कबट कबट की आवाज मन में तन में गुंजायमान कर रहे रेडर रेडिंग कर रहे हैं। चलिए फिर से कुछ दिशा निर्देश समझाइश दे रहे हैं दोनों टीम के कोच। ओ भाई गलती से लिखा गया है डिस्क्रिप्शन में हैप्पी बर्थडे परमेश्वर भाई, अभी चेक करो दोस्त। दरअसल हैप्पी बर्थडे परमेश्वर भाई के जमीन से कहां है परमेश्वर भाई अभी बीच में नाम है मतलब परमेश्वर के बर्थडे का टाइम ना हम नहीं कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, तो वही डिस्क्रिप्शन लिखा जैसे चेक नहीं कर पाऊँ। रेडिंग के लिए तैयार हैं केबी फाइटर्स गरियाबंद के खिलाड़ी। डबल टीम 33 नंबर के खिलाड़ी जा पहुंचे हैं ट्रिपल एस के मैदान पर। ट्रिपल एस के बीच डबल टीम वाले खिलाड़ी, जी हाँ 33 नंबर के खिलाड़ी को दबोच दिया है सत्यम शिवम सुंदरम के खिलाड़ी ने, और एक अंक अपने बाले में। और जी हाँ, विकेट की आवाज यह संकेत दे रही है कि यह रेड कुछ न कुछ करिश्माई होने वाला है, और करिश्मा दोनों ही पक्षों से हो सकता है, या तो रेडर करेगा या डिफेंडर करेगा। लेकिन इस समय डिफेंडरों ने अपना करिश्मा दिखाया है और एक अंक अपने पाले में। जी हाँ, अंकों का फासला फिर से बढ़कर हो गया है 3-4 केबी फाइटर्स के पक्ष में। और केबी फाइटर्स के डॉक्टर भैया जंगल में गिरकर एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है, और यह 3-5 से मुकाबला चल रहा है। स्कोर बोर्ड पर आप सभी अपनी निगाहें जमाइए।
देखिए किस प्रकार से यह मुकाबला खेला जा रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम 2 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त। जी हाँ, अति बांध दिखत मोबाइल में और 3 नंबर के जर्सी में याद रहा बराबर चलते सत्यम शिवम अरे सुंदरम की नहीं साला टीम घूमे को नहीं होगा बचाने के लिए आगे गए लास्ट थे अब लाबो ना लास्ट और नवीन 2 नंबर की जर्सी में आए हैं केवी फाइटर्स की ओर से। जी हाँ, लंबी सी रेड लगाई है लेफ्ट कॉर्नर से दौड़कर राइट कॉर्नर तक और वाटर बॉय जी भारत भूषण दोनों कहते जी पानी की वस्तु मंच पर करेंगे तत्काल। जी हाँ, नवीन लंबी लंबी रेड कर रहे हैं और चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत आशा है जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। और 3 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी यादरा, चलिए यादरा 3 नंबर की जर्सी में जा पहुंचे हैं केवी फाइटर्स के मैदान पर। इस समय यह खेल खेला जा रहा है। चलिए समय में कुछ छूट मांगा गया है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है। भैया थोड़ा हल्का सा होना है बस। अब तक हमने देखा है इस मुकाबले में 2 से 3 बार समय में कुछ छूट मांगा जा चुका है, तो प्रत्येक हाफ में दोनों टीमों को 2-2 बार ही समय में छूट मिल सकता है। तो आशा है, यही विश्वास है कि समय का अवधि बिल्कुल अंतिम चरणों में है और समय में छूट की सीमा भी समाप्त हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो और डाई का यह रेड सत्यम शिवम सुंदरम के लिए बिल्कुल खिलाड़ी राइट कॉर्नर पर कपट कपट की आवाज कर रहे हैं और दो लगाई थी लेफ्ट कॉर्नर की ओर। राइट कॉर्नर से कवर लेफ्ट कॉर्नर पर जा पहुंचते हैं, यह समझना बेहद मुश्किल है दर्शकों के लिए और उतना ही आसान प्रतीत होता है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वे जानते हैं हर मूवमेंट को, हर बात किसी मूवमेंट को अपने पक्ष में बदलने में सफल ट्रिपल एस की टीम। 3-5 इस समय स्कोर और 2 अंक दिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम के लिए। में 1 अंक लेकर, जी नहीं 2 अंक लेकर खिलाड़ी। और चलिए 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 रेस पुनः प्रारंभ हो गया है। 3 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी ट्रिपल एस की ओर से, ट्रिपल एस के टीम के लिए 3 नंबर की जर्सी में और 1 अंक लेकर बिल्कुल आ चुके हैं और यह समय होता है यहीं पर समाप्त। और हाव भाव से आप सभी जान सकते हैं कि विजय सिक्के बात की है। 7-5 का स्कोर इस समय बेहद कांटे का टक्कर सत्यम शिवम सुंदरम के पक्ष में। तो दोनों ही टीमों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। अगला मैच, जी हाँ अगला मैच ज्ञान ज्योति रानी प्रतिभा वर्सेस कुंजाम फाइटर्स कंसिंघी के बीच मैच होने वाला है, जिसके रेफरी होंगे गोप कुमार साहू, एम्पायर डैडी that is amazing winter 1-on-1 करने का जो है मैच है। ओके बॉस हाँ यार, थंबनेल वही रीज भाई माना हो, वही कारण से वही थंबनेल डालता हूँ बस। मैच के आनंद लो। लीजिए मैन ऑफ द मैच 101 रुपए का चेक याद राम को दिया जा रहा है।
यादराम को दिया जा रहा है चलो चलो, फाइनल का मैच अभी आने वाला है, 101 रुपए का चेक। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी करें। एक टन में टीवी दे दिया नहीं लगा दे। नहीं नहीं नहीं, यादराम ये वाला मन कैसे करते यादराम पहुंचे। अगला मैच है ज्ञान ज्योति रानी पटेवा वर्सेस कंसिंघी। दोनों ही टीमें तत्काल अपनी उपस्थिति प्रदान करें। गोप कुमार रेफरी, चंद्रहास साहू एम्पायर, नीलकंठ साहू एम्पायर, लखीश्वर पठारी स्कोरर। ज़्यादा हो गया। इस असिस्टेंट स्कोरर सत्यवान निषाद, उत्तम साहू और थर्ड रेड रिकॉर्ड करेंगे रितेश्वर साहू। ड्रोन डाल दिया ना, लेने का जाना थोड़ा नरेश लोग पूछेगा, मैं जान कितना नहीं खिलाना है, पगला ही खिलत रहे मुझे नहीं सीखा। हाँ कैसे है? हाँ यही कर दिखा रहा है, DJI के छोटे ही नहीं रहते, उसमें दिखा दे उसने टाइप की लगी। मैं नरेश लड़का वाला हूँ, उसमें लगा 70-80 हज़ार की ले दी करना पुराना पढ़ाते कर। जूम करेगा ऑप्शन जूम करेंगे तो स्टोर बोर्ड में दिखाना है। नहीं नहीं, अभी तो मैच नहीं चल रहा है, ये ऐसे कर सकते हैं, थोड़ी जमीन खतरनाक जमीन है। जूम करके रखें। ब्रेक में कुछ रहने नहीं चाहिए, ब्रेक के में कुछ डांस का। हो तो अभी देख रहे हैं 12 लोग 11 हो गए आज। 11 लोग में बताइए हाल कितने होंगे कि ब्रेक में क्या होना चाहिए। चलिए हम आवाहन करना चाहेंगे ज्ञान ज्योति रानी प्रतिभा वर्सेस कुंजान कबड्डी फाइटर्स कंसिंघी का। बिल्कुल आप दोनों ही टीमें जल्द से जल्द अपनी उपस्थिति मंच पर मैदान पर प्रदान करेंगे। अब से कुछ ही क्षण पश्चात आपका मुकाबला प्रारंभ होना है। ज्ञान ज्योति रानी प्रतिभा वर्सेस कुंजान फाइटर्स कबड्डी दल कंसिंघी। चलो मैं तो मैं कर लेता हूँ, मार देता हूँ। और बाद बता देती बंद नहीं मिलेगी फटने। अरे नहीं छात्रावास में जो भी शिक्षक रुके हुए हैं उनकी चाबी जिन किसी शिक्षक के पास है वो कृपया मरकाम सर से संपर्क करें। पूरा नंबर चलने वाला है 49। छात्रावास में जो भी शिक्षक रुके हुए हैं
रूम की चाबी जिस किसी शिक्षक के पास हो मरकाम जी से संपर्क करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय संसदीय सचिव श्री सेवनलाल चंद्राकर जी का आगमन अब से कुछ ही क्षणों पश्चात होने वाला है। श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन का इस मंच पर आगमन, पुरस्कार वितरण समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्क्रीन ऊपर से स्क्रीन में लगा भी है ना, और तुझे दिक्कत है मैं ये थोड़ा लेट है अब ये वाला जो ये है वही ना तो दिख है। जिन किसी भी दर्शक बंधुओं की मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी हुई है जो गाड़ियों को आने जाने में बाधा पहुंचा रही है, आपसे निवेदन है क्योंकि जो फालोघाट से आएंगे पुलिस वाले आएंगे वो आपकी मोटरसाइकिल को इधर उधर रख देंगे, इसलिए आप अपनी व्यवस्था स्वयं कर दें ताकि आपको पता रहे आप अपनी मोटरसाइकिल कहां पर रखे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आप विधायक हैं। और इस प्रकार अगला मैच प्रारंभ होने जा रहा है। घूमत के कोई जैसे घूमत का पूरा सप्ताह हमको घूम लेके पूरा सबको तो नहीं घुमाती थी, प्रॉब्लम यही इसलिए मैं कुछ नहीं स्टैंड में मुझे ज़्यादा नहीं करना है जाना तो लीजिए समय समय यह मुकाबला भी प्रारंभ होने की स्थिति में आ चुका है। दोनों ही टीम के कप्तान सीमा रेखा के बिल्कुल मध्य में पहुंच चुके हैं। एक सूचना है, छात्रावास में जो हमारे ऑफिशियल शिक्षक रुके हुए हैं वहां की चाबी किसी के पास यदि जेब में पॉकेट में रह गया होगा तो मरकाम सर के पास लाकर छोड़ने की कृपा करेंगे। चाबी की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो मान्यवर अवश्य निवेदन है कि जल्द से जल्द आप चाबी पहुंचाने की कष्ट करेंगे। चलिए, टॉस की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और टॉस को जीता है कुंजाम फाइटर्स कबड्डी दल कंसिकी ने और सर्वप्रथम डिफेंस का चुनाव किया है। ये ज्ञापन के रूप में चलिए,
यह मुकाबला प्रारंभ होने की स्थिति में आ चुका है। मंच के लेफ्ट हैंड साइड पर ज्ञान ज्योति कबड्डी दल रानी प्रतिभा वर्सेस राइट हैंड साइड पर है कुंजाम फाइटर्स कबड्डी दल कनसिंघी अर्थात मेजबान टीम। अच्छा हाँ नहीं भाई ये नहीं ज्ञान ज्योति ये बताई भी नहीं समझी। चलिए रेड प्रारंभ 11 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी मोटे तगड़े खिलाड़ी जा पहुंचे हैं कुंजाम फाइटर्स के मैदान पर। बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर की ओर से रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। एक तगड़े प्लेयर माने जाते हैं। बोनस की संभावना विद्यमान है तो उसका प्रयास किया था। बोनस के लिए एक पैर हवा में और दूसरा पैर बोनस लाइन के पीछे होना चाहिए, यह होता है नियम। और पहली रेड पर कनसिंघी की ओर से 2 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी बिल्कुल जा पहुंचे हैं ज्ञान ज्योति कबड्डी दल रानी प्रतिभा के मैदान पर। यह प्रारंभिक क्षण है। खिलाड़ी धीरे धीरे किसी इंजन की तरह रवा होंगे और बिल्कुल आखिरी क्षणों तक रफ्तार पकड़ लेंगे। फिर से मेट को प्रणाम करते हुए 2 नंबर के खिलाड़ी आते ही बोनस का प्रयास किया था लेफ्ट कॉर्नर के नीचे से। बिल्कुल हैंड टच का मांग कर रहे हैं और मांग को सफल भी करार दिया गया। 1 अंक ज्ञान ज्योति की टीम को मिल गया है। ज्ञान की अलख जगा रहे हैं खिलाड़ी, 1 अंक लेकर बढ़त बनाए हैं। जी हाँ 4 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी कुंजाम फाइटर्स की ओर से जाते ही 1 अंक लेकर अपने मैदान पर वापस आ गए हैं। चलिए फिर से 11 नंबर की जर्सी में जा पहुंचे हैं खिलाड़ी कुंजाम फाइटर्स के मैदान पर और लेफ्ट एंड पर हैंड टच करने की कोशिश की थी और लेफ्ट कॉर्नर पर जाते जाते बहुत शानदार रेड करके आए हैं। खिलाड़ियों की गिनती हो रही है, खतरे की घंटी है। 1 नहीं 2 अंक लेकर अपने मैदान पर वापस आए हैं खिलाड़ी। और चलिए फिर से 4 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी जा पहुंचे हैं ज्ञान ज्योति के मैदान पर। कबड्डी कबड्डी की आवाज कर रहे हैं। राइट कॉर्नर पर जाके खेल रहे हैं और शानदार डिफेंस के जमघट में गिरकर आउट हो गए हैं। बेहद ही ऊर्जा के साथ उत्साह के साथ खेल रही है इस समय ज्ञान ज्योति की टीम। जी हाँ नाम में ही ज्ञान छुपा है तो ज्ञान का अलख जगाना तो वाजिब है और ज्ञान के इसी अलख को जगाते हुए 1 के बजाय 2 अंक लेकर अपने मैदान पर वापस आ चुके हैं ज्ञान ज्योति के खिलाड़ी। सुनिए फिर से देखना पड़ेगा कितने अंक लिए हैं। जी हाँ सुपर रेड लगा दिया है कुंजाम फाइटर्स की ओर से। चलिए 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 यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक बन चला है। एक सुपर रेड ने इस मुकाबले का रुख बदल दिया है। जी हाँ 11 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी बेहद ही शानदार तरह से रेड कर रहा है और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहा जाता है कैप्टन के लिए। बिल्कुल वही भूमिका निभा रहे हैं खिलाड़ी 11 नंबर की जर्सी में। और कुछ बदलाव हो रहा है। 7 नंबर की जर्सी में हरी आ गए हैं फिर से। जूम करो काऊ। देखते हैं 8 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी रेडिंग करने गए हैं इस समय कुंजाम फाइटर्स की ओर से। कुंजाम फाइटर्स की सुपर रेड दिखा रहे हैं और 3 अंक के साथ बिल्कुल 7 के भार में अंक को लेके आ गए हैं। और 11 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी 11 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी जाकर कुंजाम फाइटर्स के मैदान पर ज्ञान ज्योति टीम को लंबे तगड़े रेडर मोटा हैंड टच मारा है और 10 नंबर के खिलाड़ी को आउट कर दिया है। जी हाँ चलिए चलिए
ससुर जी नाराज हो रहे हैं, देखना पड़ेगा। चलिए चलिए 7 नंबर के जर्सी में खिलाड़ी हरी, देखते हैं अच्छा घुमा जाती थी हरी डूबते नैया को पार लगा पाते हैं कि नहीं। ये रहा कुछ नहीं होगा। स्वर्गलोक में वो नहीं दिखाने में हरी का डंका बजता है, वैकुंठ लोक में हरी का डंका बजता है, लेकिन कंचनी के लोक में भी हरी का डंका बज गया है संभवतः। चलिए 2 अंक 2 नंबर के खिलाड़ी आ गए हैं, महेश ज्ञान ज्योति की ओर से। चलिए 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 मैदान के बीचों बीच खेल दिखा रहे हैं खिलाड़ी, न लेफ्ट कॉर्नर पे जा रहे हैं न राइट कॉर्नर पर जा रहे हैं, मैदान के बीचों बीच खेल कर अपने मैदान की ओर लगा रहे हैं। चलिए इसी बीच मध्यांतर का समय हो चला है, मध्यांतर के समय स्कोर है 10-7 ज्ञान ज्योति रानी करदेव के पक्ष में। 3 अंकों से इस समय मेजबान टीम पिछड़ रही है और टीम के कोच ओनर यही समझाइश दे रहे हैं कि 3 अंक जोर से चिल्लाओ। कोई खास अंक नहीं होता, इस अंक के बढ़त को जल्द ही पाटा जा सकता है, यही सूझबूझ और दिशा निर्देश दे रहे हैं देख तो अभी किसी टीम के थोड़ी ले मैनेजर जी, कोच जी और समस्त स्टाफगण। चलिए मध्यांतर का समय लगभग संपन्न हो चुका है, इसके तुरंत बाद रेडिंग के लिए जाएंगे ज्ञान ज्योति टीम के खिलाड़ी संभवतः। चलिए ज्ञान ज्योति टीम डिफेंस करने वाली है क्योंकि टीम धुरंधर बिल्कुल तैयार है पंजाब फाइटर्स की ओर से रेडिंग के लिए। चलिए 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 इसी विसिल के साथ रेडिंग प्रारंभ और 8 नंबर की जर्सी में सुपर रेड लगाने वाले खिलाड़ी गए हैं। 4 खिलाड़ी इस समय ज्ञान ज्योति टीम के लिए मौजूद हैं और बिल्कुल शानदार खेल दिखा रहे हैं पंजाब फाइटर्स की ओर से। यह 8 नंबर का खिलाड़ी एक सुपर रेड लगा चुका है और फिर से उसी कल्पना के साथ बिना कोई अंक के वापस एक नहीं 2 सुपर रेड लगाया है ऐसा कहा गया। चलिए 2 ही रेड में उन्होंने आधा दर्जन अंक हासिल कर लिया है और 11 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी ज्ञान ज्योति की ओर से पसीने से तरबतर खिलाड़ी और ज्ञान से भी तरबतर है क्योंकि उनके टीम का नाम है ज्ञान ज्योति। देखते हैं कि ज्ञान का क्या अलग जवाब आते हैं, लेकिन इस दफा बिना कोई अंक के वापिस आ गए हैं। और 2 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी, जी हाँ 2 नंबर की जर्सी में पंजाब फाइटर्स की ओर से खिलाड़ी गए हैं और अंक लेकर अपने मैदान पर वापस आ गए हैं। चलिए एक अंक टच का और एक टेक्निकल का, इसके बाद 2 अंक का रेट हो गया और फिर से लगाने की कोशिश की थी, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल अब बोनस का प्रयास है और बोनस मिल भी गया है। जी हाँ केवल 3 खिलाड़ी अर्थात सुपर टाइटल की सिचुएशन इस समय बन रही है और ये सुपर टाइटल समझौता हो चुका है। जी हाँ 1 के बजाय 2 अंक मिलेगा। शानदार खेल, यदि 3 या 3 से कम खिलाड़ी इस समय मौजूद हो ओ भाई कुछ। चलिए 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 दिखा ना
मेरे भाई। और सब बढ़िया यार कैसे कर तो मैच मन यार तेरे गजेन और इस बाबा एम्पायर ऊपर डिफेंड करते यार। नहीं नहीं बिल्कुल ये बहुत ही ना यहाँ गलत तरीके से पूरा एम्पायरिंग कर रहे थे, मजा नहीं है। हाँ भाई और हाँ नहीं भैया नहीं उतरना है सारा, उतरना चाहिए ना, पहले बोलना चाहिए सब चीज है। लेकिन ये लोग बोला भाई एक बार ट्राई मार भाई कदेला और ले टाइम चलेगा एक बार बोल सकते नहीं का पायल नहीं बोल सकते ना पायल एक कनक साइड को जाओ नहीं एक कनक थोड़ा से बस काटे गजन ही टच कर सकते हम तो दर्शन हम तो मिला पहले थोड़ा सा बात कर एक लाइव चलो थोड़ा सा बस ये कर लेते कि ज़्यादा वही लिखा हाँ जी राजे घर निकाल के एक नंपल मांग ले भी एक रे घर निकाल के सच में है नहीं ठीक रही नहीं देख सो कंपाइल में लगी हो जीत में कैरेक्टर सही कर चली है तू तो नहीं देखो बगेला 5 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी तो राजा का कबड्डी का खेल इसी अनिश्चितताओं का खेल होता है जहाँ खिलाड़ी अपनी जान पर जान लगा कर खेलता है, वही तो होता है खेल। और जी हाँ फिर से खिलाड़ी तैयार है 2 नंबर की जर्सी में मैच दान टीम की ओर से कुंदान फाइटर्स की ओर से जान ज्योति टीम के लिए जहाँ खिलाड़ी बिल्कुल 4 खिलाड़ी इस समय मौजूद हैं जान ज्योति रानी पर ज्योति टीम पर और खेल का गति कुछ मध्यमता हो गया है और फिर से जान ज्योति की ओर से खिलाड़ी जा रहे हैं मैदान पर 5 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी जी हाँ 5 नंबर की जर्सी में पंजाब फाइटर्स के मैदान पर बिल्कुल कबड्डी कबड्डी की आवाज के साथ मध्यम गति से वापिस आ रहे हैं। जानते हैं कि उनके पास बढ़त है, उनके पास समय काटने का कोई अवसर है तो अवसर का लाभ उठा रहे हैं। 30 सेकंड का भरपूर फायदा उठा रहे हैं खिलाड़ी। लीजिए 2 सुपर रेड लगाने वाला खिलाड़ी जाता है एक अंक लेकर फटाक से अपने मैदान पर वापिस आ रहे हैं। खिलाड़ी आए हैं 3 नंबर की जर्सी में आवाज करता हुआ पैरों को जमा दिया गया और 1 अंक पंजाब फाइटर्स देखते हैं 7 नंबर की जर्सी में सुपर फाइटर का सिचुएशन इस समय बनता हुआ जान ज्योति के मैदान पर इस खिलाड़ी के टुकड़े के बजाय 2 अंक मिले तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। कबड्डी की आवाज पूरे मुकाबले में अपने बढ़त को बरकरार रखी हुई दावा फीस किया है। आखिरी समय में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। चलिए पंजाब फाइटर्स की टीम अब पहली दफा इस मुकाबले में बढ़त बनाने में कामयाब। और चलिए पंजाब फाइटर्स की टीम प्रदर्शन किया है। हरियाणा ने अपनी कुर्बानी दी, जानते हैं 2-4 अंक देने के बजाय 1 अंक देना सही समझा और सेंटर लाइन के बाहर जाकर खिलाड़ी ज्ञान ज्योति की ओर से और 2
खड़ा होता हुआ रोमांचक खेल है। दर्शकों के आवाज से प्रतीत हो रहा है कि टीम ने मानो को भूल बताई है। अभी तक का सबसे रोमांचक मुकाबला कहा जा सकता है इस मुकाबले को, क्योंकि खेल ने अलग अलग तरह का रंग दिखाया है। कहीं पर चोट लगी तो कहीं पर खुशियां बटी। और अगला मुकाबला जापान के खिलाड़ी से फिर फालतू में करवा प्लेयर ऑफ द मैच कैसे देखेंगे नहीं है निकी है कैसे देखेंगे। हाँ हाँ आए कुंजाम फाइटर्स के हिमांशु को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है। संभवतः यह वही खिलाड़ी है जिसने एक के बजाय दो सुपर रेड लगाया है। तो आइए मंच पर आपका स्वागत है हिमांशु कुंजाम फाइटर्स के लिए। लीजिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। यह वही खिलाड़ी है हमारे ग्राम पंचायत का जिसने दो सुपर रेड लगाकर अपने टीम को आखिरी क्षणों में विजय श्री को प्राप्त करवाया है। 1 लाख की चेक मिली फिर होते मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है आयोजक समिति के द्वारा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत भी जैसे ज्ञान ज्योति बहुत भी सही वाला उनके आपको बहुत अच्छा चलिए एक सूचना है, अगला जो मुकाबला होने वाला है खेड़ादेव लायंस छुरा वर्सेस बीएल लायंस छुरा। मंच के सामने जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते को खाली कर देंगे हमारे अतिथि कुछ ही क्षणों में यहाँ अपनी उपस्थिति प्रदान करने वाले हैं और हमारे खिलाड़ी बच्चों भी इसी रास्ते से आते हैं। तो दर्शक दीर्घा से निवेदन करना चाहेंगे कि रास्ते को थोड़ा सा खाली कर देंगे। यह पूरा मैदान आपके लिए तैयार किया गया है, बस आप रास्ता खाली कर देंगे। अगला मुकाबला होने जा रहा है खेड़ादेव लायंस छुरा खेड़ादेव लायंस खड़मा वर्सेस बीएल लायंस छुरा। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को निवेदन कि जल्द से जल्द आप अपनी उपस्थिति मैदान पर प्रदान करिएगा। बीएल लायंस छुरा वर्सेस खेड़ादेव लायंस खड़मा। सशक्त मैच खेलने रही से जब हम 5 मैच हुई से बोल से 2 मैच लीग मैच खत्म हो गए और जो टॉपर है ना वही मन बस खेले से बोलती है। एक टीम 6 मैच खेले हैं और हम 5 मैच खेल रहा है। अभी मैं बेस वाला में खेलता हूँ, लाइन वाला में ध्यान नहीं खेल रहा। तो सिस्टम कर दीजिए यहाँ 6 पॉइंट में 5 के क्वालिफाई कर रहे थे, पूर्ण नहीं कर रहे थे। और कौन अभी दर्शन लाइव चलत नहीं अभी अभी लिंक से नहीं कर रहे मल्ला काट के अभी जो मुकाबला होना है बीएल लायंस छुरा वर्सेस खेड़ादेव लायंस खड़मा। जल्द से जल्द अपनी उपस्थिति मैदान पर प्रदान करिएगा दोनों ही टीम। चलिए मैनेजमेंट की ओर से आपके लिए सख्त निर्देश है कि 2 मिनट के बीच में आप अपनी उपस्थिति मैदान पर प्रदान करिए।
बिल्कुल आपके लिए 2 मिनट का समय रखा गया है कि आप जल्द से जल्द मैदान पर उपस्थिति दें। 24% चलने में नहीं लगा। अरे कम है 24 है। ऐसे कर अभी बंद कर दे रहा है। सेमीफाइनल है भाई भाई कौन कौन फाइनल में? ओंकार भाई अभी फाइनल नहीं चला था यार, क्या बताऊँ। अभी ना सब मैच के साथ साथ लीग मैच चला था, बोले तो एक मैच सब मतलब सबो टीम ला एक मैच और खिला आता है। ओकर बाद जो पॉइंट के हिसाब रही ना वो हिसाब से सीधा सेमीफाइनल होना है। हेलो राजेंद्र भाई, कौन कौन फाइनल में है? बस भाई यही जानकारी देवत हूँ। अच्छा ओंकार कहाँ से हैं अभी जी? बात करते हैं। हाँ तो मिस्टर अंकार, तो बताइए, बहुत ज़्यादा ब्रेक चल रहा है दोस्त, क्या बताएं अब यहाँ फाइनल फाइनल की ना लगभग कहाँ नहीं, रायपुर में नहीं बता रहे। अरे रायपुर में हो यार, तो रायपुर में क्या कर रहा हो दोस्त? और 11 जन दोस्त लोग दिख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हो भाई? कमेंट करो ताकि पता चले यार। वैसे दोस्तों मेरे 10 जन हो और 10 जन में कोई बताओ कहाँ से देख रहे हो? हाथ लगा दे ऐसे का। और ये हमारे तो कैसा लग रहा है यहाँ का मैच? एक नंबर नहीं तो दे एक ऐसे अच्छा, कंसिकी के स्टार दर्शक है, जो भी मैच हुआ है सब में चिल्लाना और जोश बढ़ाना, भाई लोगों मस्ती आना भाई लोगों का काम है। फिर अच्छी बात है भाई, मोमेंट बनाते हैं अच्छी तरीके से। भाई बहुत हैंडसम दिख रहा है भाई, जबरन के डाल सुबह का भाई, चेहरा तकरीर हो वैसे हालत ही यहाँ अलग से धूल भाई, बेइज्जती मत कर भाई। और क्या है, वो रायपुर से और वो ऑफिस के काम से आया। अच्छा अरे भैया ऑफिस वाला मत, ऑफिस वाला भाई बढ़िया है। चल भाई मैच के वेटिंग करा था, जस्ट आए थे देखो तो क्या तो पूरन कुछ कहना चाहते हो यहाँ के मैच के बारे में? कैसा लग रहा है यहाँ का मंच? मस्त लग रहा है मेरे, ऐसे का आप लोगों को दोस्त कैसा है मंच, मैदान कैसा है? लग रहा है मैदान सब एक नंबर है। अच्छा एक नंबर है। तो शूटिंग में मज़ा आ रहा है सौरभ? भाई मेरे साथ है सौरभ आया है, जो कि लाइव को ना सौरभ ही चला रहा है और मैं ऑफलाइन वीडियो कर रहा हूँ। जो एडिट करके डालूंगा ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे ही डालूंगा ना तो क्वालिटी अच्छा नहीं आता है, तो इस कारण से फॉर्स से भाई टाकिस भाई टाकिस हेलो, अरे यार सारा ये बंद हो जाता है। बीएल लायन छुरा वर्सेस खड़ादेव दानिश बाबू पार्ट से और दानिश बाबू मैच होगा, भाई दानिश जिसके बाबू ऑफिशियल होंगे लागत है, लेकिन रेफरी नंद कुमार रात्रे, एम्पायर नीलकंठ साहू, हेमंत साहू, स्कोरर बीएल नेगी सर, असिस्टेंट स्कोरर राम साहू, सौरभ वर्मा भाई जी और हेमकर ठाकुर कहाँ से हो भाई आप? करेंगे नकुल साहू। पार्स नहीं से ब्रो, अरे भाई अरे पार्स भी हमारे मतलब पड़ोसी हेमकर ठाकुर नहीं जानते, पार्स नहीं में था नहीं आगे, फिर कोई दोस्त बना नया और का। अरे बाप रे दानिश बाबू फुल मुस्कुरा दी से आप, इतना मुस्कान बहुत अच्छी बात है भाई, असिस्टेंट स्कोरर रहेंगे मुस्कान बहुत जरूरी है। डोमेश्वर ध्रुव। चलो भाई थर्ड आवाज करता हूँ, गाली एक बार पुनः बता दूं, साले वो पंचेरा दिखाता मैच दिखाता। एम्पायर नीलकंठ साहू, हेमंत साहू, बीएल नेगी स्कोरर, असिस्टेंट स्कोरर राम साहू, सौरभ वर्मा। थर्ड रेट रिकॉर्ड करेंगे डोमेश्वर ध्रुव। धन्यवाद। कहीं से? हाँ अच्छा हाँ भैया ते फेमस नजी का बनी ली।
हाँ काली नहीं कर रहा। अरे मैं तो नहीं नीचे नहीं आता होता। अच्छा ठीक है ना बिल्कुल हाँ बिल्कुल बैठे रहे यार हम चला दो कहीं काम तो हो गया काम से बटन हो जाता कहते हैं वो ये मोबाइल है लॉगिन मोहन में कर रहे कौन जाता है फिर के नाम से इधर पे मार हो भाई और अतिथि आकर मैच को ले हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय विनोद सेवालाल चंद्राकर जी वो आगे जाओ का आगमन इस मंच पहला ही पर नाम बड़े ही उत्साह के साथ जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से 21,000 ही दिए थे किसान हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय विनोद सेवालाल चंद्राकर जी संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन हमारे बीच मंचासीन हो रहे हैं। आ जाओ आप सभी से आग्रह एडिट करना तो फोटो हुआ अच्छा लगेगा ये डांस का नहीं कर देगा हमारे बीच उपस्थित मंचासीन हुए हैं सम्मानीय श्रीमती लक्ष्मी साहू जी महेश और रहे हैं जिला पंचायत पटना कहाँ बात करते मेरा सदस्य जिला गरियाबंद पूरा आज खड़ा कॉमेडी भाई खड़ा लायंस खड़ा दोनों ही टीमों को लाइन अप करवा दी हमारे अतिथि और कुछ कमेंट क्या हो रहा है हीरा सिंह पारसी से कौन से टीम का कोच कर रहे हैं भाई हीरा सिंह में समझ गया एक जना आए एक जना आए एक जना आए ना आए 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 एक जना आए पता नहीं यार कोचिंग जरूरत ही एक दिन जरूरत है हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय तो बेस्ट है भाई मानतो में एमसी का खिलाड़ी है विनोद सेवालाल चंद्राकर जी संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए मैं हमारे इस कंसिंगी ग्राम के प्रथम नागरिक श्रीमती
पीली बाई कुंजाम जी से आग्रह करूंगा कि वे पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए ग्राम पंचायत कंसिंगी के सरपंच श्रीमती पीलीबाई कुंजाम जी, इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत के लिए श्री गोवर्धन नागेश जी आप आए और मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। और इसी क्रम में श्री रिखीराम मानिकपुरी जी आप भी आए और मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय लक्ष्मी साहू जी के स्वागत के लिए उप सरपंच श्रीमती अंटेक चंद्राकर जी से आग्रह आप आएं और पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच विशेष अतिथि के आसंदी पर विराजमान हमारे बीच उपस्थित हमारे विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित श्रीमती धनेश्वरी मकाम जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत जिला महिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के उपाध्यक्ष उनको पुष्प गुच्छ से सम्मान करने के लिए मैं प्रोफेसर ठाकुर जी से आग्रह करूंगा पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय राजकुमारी सोनी जी के स्वागत के लिए युगल किशोर जी से आग्रह करूंगा कि वे आए। सुरेंद्र ठाकुर जी आपसे आग्रह है हमारे बीच उपस्थित राजकुमारी सोनी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है सम्मानित पांडे जी, उनके स्वागत के लिए आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि सम्मानित युगल किशोर जी के स्वागत के लिए मैं हमारे ग्राम के युवा साथी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार को आमंत्रित करता हूँ आप आए और युगल किशोर जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं इसी क्रम में मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए जिला कबड्डी संघ गरियाबंद के संरक्षक सम्माननीय संकेश्वर मकामी आए मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री संतृप्ता कुंजान जी आपसे भी आग्रह है आप आए और मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें।
दर्शक मन बड़े इसी क्रम में हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान आकाश दीक्षित जी के स्वागत के लिए मैं युधिष्ठिर कहार जी से आग्रह करूंगा कि आप भी आए और उनका पुष्पहार से स्वागत करें। आकाश दीक्षित जी हमारे बीच। कैमरा कराना ना अब। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत के लिए मैं सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी ग्रामीण अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वे भी मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जिला कबड्डी संघ गरियाबंद के अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र राज चौहान जी से आग्रह, आप भी आकर के मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान और स्वागत करेंगे। विशेष अतिथि अनुराग ठाकुर जी के स्वागत के लिए मैं पुष्पहार से स्वागत करें श्री रोहित जगत अनुराग ठाकुर जी के। हमारे मीडिया के साथी अनिश सोलंकी जी से आग्रह करूंगा और यामिनी चंद्राकर जी से आओ फोटो खींचे। आप भी आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ पुष्पहार से करें। सोलंकी जी मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं श्री राधे सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और उनका स्वागत करें। श्री रवि चंद्राकर जी आपसे भी आग्रह मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत करने के लिए आप भी सादर आमंत्रित हैं। हमारे जिला कबड्डी संघ के कोषाध्यक्ष हैं श्री महेश ध्रुव जी, आपसे भी आग्रह आप भी मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पहार से करेंगे। कनेक्ट करके डॉक्टर सुरेंद्र जी से आग्रह है आप भी मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। इसी स्वागत की कड़ी में मैं ससम्मान सेमरा ग्राउंड से वरिष्ठ नागरिक श्री केशव चंद्राकर जी को आमंत्रित करता हूँ। आप आए और मुख्य अतिथि का बुला लगाकर स्वागत करेंगे। स्वागत के कड़ी में मैं ठाकुर साहब के नागरिक जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। शिव कुमार सिंघा रक्षी से मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आए और आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। इसी बीच पलेमा से आए हुए मैं सूर्य जी को आमंत्रित करता हूँ, आप भी आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। इसी बीच हमारे ग्राम पंचायत के सचिव श्री कुमार जी साहब को भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे श्री हेमचंद चंद्राकर जी। टिकेश्वर सिन्हा तेगना भाषा से आप भी आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। श्री भरत भूतपूर्व सरपंच टोहरी से आप भी आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। भोजनाथ युवा साथी कलसिनी ग्राम से आप भी आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। सिंटम घनश्याम चित्राकर आप भी आए और सम्मानीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। इसी बीच रानी प्रदेश पधारे सांडिल्य जी आप भी आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। पीपराटा से आए हुए वरिष्ठ नागरिक सम्मानीय श्री सूरी जी
आप भी आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। हमारे ग्राम पंचायत के पंच श्री छोटेलाल कौशिक जी आप भी आए और आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे ग्राम पंचायत के युवा साथी श्री रोहित कुमार प्रधान जी आप भी आए और अतिथियों का स्वागत करेंगे। हमारे बीच श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी, आपसे भी आग्रह है, 2 दिन से आप इस कबड्डी को संचालित कर रहे हैं, आपसे भी आग्रह है, मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। लगन सिंह ध्रुव जी, वरिष्ठ नागरिक कंसिल भी, आपसे भी आग्रह है, आप मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। लगन सिंह ध्रुव जी कंसिल के वरिष्ठ नागरिक। इसी स्वागत की कड़ी में आदरणीय श्री गजेश चंद्राकर जी जो महासमुंद से पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है आइएगा और मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत करेंगे आदरणीय श्री गजेश चंद्राकर जी। दोस्तों सेमीफाइनल को हम लाइव दिखाएंगे, फिलहाल तो अभी इसको क्लोज कर रहे हैं, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, प्रॉब्लम है तो सॉरी माफ करना।